और वहीं राजधानी दिल्ली के अशोक विहार इलाके में एक कारोबारी सुरेंद्र गुप्ता और उसके दोस्त अमित गोयल की हत्या गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक डबल मर्डर की ये वारदात पैसों के लेन देन के चलते हुई। डबल मर्डर के इस मामले में पुलिस ने मृतक सुरेंद्र गुप्ता के रिश्तेदार कारोबारी संदीप जैन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक संदीप जैन को मृतक सुरेंद्र गुप्ता के 20 लाख रुपए देने थे। दरअसल पुलिस को वजीराबाद इलाके में देर रात गाड़ी के अंदर एक लाश मिली थी। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि लाश अमित गोयल नाम के शख्स की है और गाड़ी सुरेंद्र गुप्ता नाम के एक शख्स की थी जिसका केमिकल का बिजनेस है। पुलिस सुरेंद्र के परिवार के पास पहुंची और जब परिवार से बात की गई तो परिवार ने बताया कि सुरेंद्र गुप्ता को उनके एक रिश्तेदार कारोबारी संदीप जैन से 20 लाख रुपए लेने थे। वो अपने घर से दोस्त अमित गोयल के साथ संदीप जैन के पास पैसे लेने गए थे और अब तक वापस नहीं आए। पुलिस ने शक के आधार पर संदीप जैन को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की गई। पहले वो संदीप जैन पुलिस को बरगलाने लगा और वहीं सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि सुरेंद्र गुप्ता और उसके दोस्त अमित गोयल का कत्ल उसी ने किया है और इस हत्या में उसके 2 और साथी शामिल है। संदीप जैन ने बताया कि दोनों की हत्या फैक्ट्री में की गई और अमित गोयल की लाश को एक बोरे में डालकर सुरेंद्र की गाड़ी में रखकर उसने वजीराबाद में छोड़ दिया। साथ ही सुरेंद्र की लाश को उसने अपनी फैक्ट्री में रखा और पुलिस ने संदीप जैन की निशानदेही पर सुरेंद्र गुप्ता की लाश भी बरामद कर ली। इसके बाद डबल मर्डर की वारदात में शामिल कारोबारी संदीप जैन के दोनों वर्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस इस मामले में जांच में जुटी है। और वहीं पेगासस जासूसी मामले की रिपोर्ट में कुछ और नाम सामने आए हैं। इसमें तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के सलाहकारों और नागालिम राष्ट्रीय समाजवादी परिषद के कई नेताओं के नाम शामिल हैं। इसके अलावा दुबई के राजकुमारी शेख लतीफ़ा के कई कारोबारियों की जासूसी की भी संभावना जताई गई और गार्जियन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एनएस समूह के निशाने पर भारत में निर्वासित सरकारों के अध्यक्ष, एक दूसरे आध्यात्मिक बौद्धिक नेता के स्टाफ लोब्सांग सांगे और गयालवांग करमापा का भी नाम आया है। दलाई लामा के सलाहकारों में तेम्पा सेरिंग भी हैं। वे लंबे समय तक दिल्ली में दलाई लामा के दूत के तौर पर रहे और इनके अलावा कई और नाम भी सामने आए हैं और एक अन्य रिपोर्ट में एनएससीएन नेता के भी नाम सामने आए हैं। और वहीं नगा राष्ट्रीय राजनीतिक समूह के संयोजक एन किटोवी झिमोमी का भी नाम है और झिमोमी के साथ मोदी सरकार 2017 के अंत में संभावित नागा मुद्दे का समाधान तलाशने के लिए बातचीत कर रही है। उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर के वारपोरा में सुरक्षा बलों के आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2 दहशतगर्दों को मार गिराया गया। उनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। बाकी आतंकियों की तलाश जारी है और वहीं मुठभेड़ कल रात से चल रही है। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि लश्कर के 2 आतंकी मारे गए हैं। इनमें से एक फयाज वार कई लोगों की हत्या और हमलों में शामिल था और बताया जाता है कि सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि वारपोरा इलाके में कुछ आतंकी मौजूद हैं। इसके बाद 22 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने वीरवार शाम इलाके को घेर लिया। वहां अंदर जाने और बाहर आने के सभी रास्ते सील कर घर घर तलाशी का काम शुरू किया गया। इसी दौरान एक घर में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इस बीच आतंकियों के रिश्तेदार मौके पर पहुंच गए। सुरक्षा बलों के साथ उन्होंने भी आतंकियों से आत्मसमर्पण करने की अपील की, परंतु सफलता नहीं मिली। सुरक्षा बल फ्लड लाइट्स लगाकर इलाके को घेरे हुए हैं ताकि आतंकी मौके से भागने ना पाए और देर रात तक दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है।